राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में जो आप लोगों का चैनल है इसमें स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी राधे रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि बैसाख का महीना चला आ रहा है, उसकी जितना भी महत्व है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसकी एक कहानी जो हम गणेश लक्ष्मी के बाद जो मेन कहानी है बैसाख स्नान की, बंदरिया की कहानी, आप कुछ भी ना करो, बंदरिया की कहानी और गणेश लक्ष्मी जी गणेश जी की और बंदरिया की कहानी डेली भी कर लेंगे तो इससे आपका बैसाख का महात्म पूरा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा था, सुबह जल्दी उठकर बैसाख में गंगा जी में नहाने जाया करता था। उसने पहले ही सारे अपने नगर में डोंडी पिटवा दी थी कि मेरे नहाने से पहले अगर कोई स्त्री नहा के आएगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। एक गंगा जी के किनारे पर एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर एक बंदरिया रहती थी। अब वो बंदरिया राजा के आने से पहले नहा लेती, उससे वहाँ का जो पाट था वो गीला हो जाता और सारे में छप छप हो जाती। अब वो उसने पहरा लगवा दिया। पहरेदारों ने देखा वो बंदरिया चुपचाप टहनी से नीचे कूदती, गंगा जी में नहाती और वहाँ नहाकर फिर उसके बाद वापस टहनी पर चढ़ जाती। उनको किसी को दिखाई नहीं देता। राजा बड़ा परेशान कि मेरे नहाने से पहले कौन नहा लेता है। एक दिन राजा के सैनिकों को और उसने सैनिक बढ़ा दिए, बिल्कुल ही घाट के ऊपर पहरा लगा दिया। सैनिक बड़े ध्यान से देख रहे थे तो उन्होंने देखा एक बंदरिया आती है और नहाकर चली जाती है। उन्होंने राजा से कहा, राजा ने अपनी कथा अनुसार ही उसको जो उसने नियम लिया था उसके बंदरिया के साथ शादी कर ली। अब शादी कर ली, राजा की कोई संतान नहीं थी। इधर बंदरिया से राजा के पेट से रह गई, तो राजा के संग आने से शादी करने से वो पेट से रह गई तो सब रानियाँ चिढ़ने लगी। अब एक दिन एक रानी ने पूछा कि कल को तुम्हारे दर्द होगा तो तुम राजा को कैसे बुलाओगे। तुम ऐसे करो, अपने कमरे से लेकर राजा के महल तक आप एक घंटी बजा दो, बंधवा दो और जब तुम्हारे दर्द होने लग जाए तो उस घंटी को बजा देना। बंदरिया ने ऐसा ही किया। अब एक दिन वो कहने लगी, रानी के घंटी को बजा कर तो देख लो। उसने घंटी बजाई तो राजा ने आके पूछा कि क्या हुआ। कहने लगे, कुछ नहीं, मैंने तो ऐसी बजाई। राजा सोचने लगा जब रानियों के नहीं हुआ तो इसका क्या होगा, लेकिन फिर भी राजा ने सोचा कि क्या पता भगवान की कृपा हो जाए। इधर जब बंदरिया के दर्द होना शुरू हुआ तो उसने घंटी बजानी शुरू कर दी। राजा शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। इधर रानी को जब पता चला तो उसकी दासी ने आके बताया रानी को, बंदरिया ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। रानी ने क्या किया, उस अपनी दासी को कहा कि इसको जाके जंगल में फेंका, उसकी जगह एक मांस का लोथड़ा रख दो। उसने ऐसे ही किया। अब वो जंगल में फेंकने के लिए गई तो वो राजकुमार इतना सुंदर था कि उसे फेंका नहीं किया। वहीं पर ही किसी कुम्हार ने मिट्टी खोद रखी थी, उसकी खो बनी हुई थी, वहीं पर ही उसने आधे टूटे हुए मटके के अंदर उस राजकुमार को रख दिया और वापस चली आई। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए आया, राजकुमार को देखकर वो घर लाकर, उनके भी कोई संतान नहीं थी, उसको पालने लग गया। इधर बैसाख का महीना शुरू हुआ तो लेकिन उस लड़के को, राजकुमार को, अपनी सारी वो बात पता थी। उसे पता था मैं कैसे राजा ने मेरी माँ से शादी की और कैसे मैं बंदरिया के पैदा हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे हाथी घोड़े दे दो मिट्टी के बनाकर। वो मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर जाकर और वो पनघट पर बैठ गया। उधर से उनकी दासी आई तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है। वो कहने लगे, तुम पानी भर रही हो, पनघट आ रही है, तो मेरा भी हाथी घोड़े को पानी पिला दो। वो कहने लगे, कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी देते हैं, पानी पीते हैं। तो कहने लगी कि कहीं बंदरिया के भी मांस का लोथड़ा होता है। उधर वही दासी वहाँ खड़ी हुई थी तो उसने उसको कहा कि ऐसा है, रानी को कहा, रानी ने कहा कि राजा से आसन पार्टी लेके पड़ गई कि सारे कुम्हारों को देश से निकाल दो। उन्होंने कहा मैं देश से निकाल दूंगा तो सारे कुम्हारों को तो घर में बिल्कुल भी मटके नहीं होंगे तो पानी कैसे भरा जाएगा। रानी ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं आजीवन मरने का संकल्प लेती हूँ, मैं मर जाऊंगी। तो वो राजा को उनके कहने पर बुरे मन से अपने उस सारे कुम्हारों को घर से बाहर निकाल दिया। सारे कुम्हार महल से उस राज्य से दूसरी जगह आके करने लगे। तो एक दिन कुछ लड़कियां मिट्टी लेने के लिए आई, गनगौर बनाने के लिए। तो उसने कहा पिताजी 108 घड़े दे दो और 108 मिट्टी की गोलियां उसने कुछ डालकर बनाया। अब वो वहाँ आकर वो मिट्टी लेने लगी, गर्मी पड़ रही थी, उन्हें प्यास लगी, कहने लगे यार हमें पानी पिला दो। कह रहे पहले एक गोली खाओ और मेरे साथ चक्कर लगाओ। कुछ ने कहा हम क्यों चक्कर लगाए, कुछ ने कहा चक्कर लगाओ। जिन्होंने वो गोली खाई और 108 चक्कर लगाए, वो घर जाके कोई उदासी हो गई, कोई उल्टी करने लगी, कोई पलटी करने लगी। सब कहने लगे इन लड़कियों का तो अभी गौना होने वाला था, इन लड़कियों को क्या हो गया। वैद्य को बुलाया तो सब ने कहा कि ये तो पेट से है। अब सब अपने घर में अपनी बेटियों को मारने लगे, तुमने ऐसा क्या किया। कि हमने कुछ नहीं किया। एक कुम्हार का लड़का था, वो ऐसे घड़े और मिट्टी लेकर बैठा हुआ था, गोली लेके बैठा था, हमें प्यास लगी, वो कहने लगा हमारे चक्कर लगा। अब वो वहाँ आ गए कुम्हारी के पास, सारे लोग आगे कहने लगे हमारी बेटियों का तो ऐसा जीवन खत्म हो जाएगा, तुम ऐसे करो हमारी लड़की के साथ शादी कर लो।
तो वो कहने लगी कि हम तो इतने समृद्ध भी नहीं है। कुम्हार कुम्हारी कहने लगे कोई बात नहीं, हम आपके घर में घर बना देंगे और साथ में इन सारी लड़कियों की शादी कर दी। इन्होंने 108 घर बना दिए। अब वो इतने समृद्ध हो गए, उन लड़कियों के आने की वजह से उनके कुम्हार के घड़े खूब बिकने लगे, सारे शहर में उनका नाम होने लग गया, उनके खूब पैसा आने लग गया। एक दिन वो बंदरिया का बच्चा बोला कि ऐसे करो, राजा के पूरे राजमहल को सबको बुलाकर खाने पे बुलाओ। कुमार कुमारी बोले कि बेटा जैसे तुम कहोगे हम वैसा ही कर देंगे। उन्होंने वैसा ही किया। तो वो बंदरिया को लेके नहीं आए। राजा के लड़के, वो कुम्हारी के लड़के ने उस बंदरिया को लेने के लिए पालकी भेजी। पालकी भेजने के बाद वो वहाँ जाकर बैठ गए और पालकी में अपनी बंदरिया को लेके आए। ऊंचे सिंहासन सोने का बनाया, उसमें बंदरिया को बिठाया। रानी फिर चिढ़ गई, तो वो कहने लगी कि जो ना ये तो हमसे ज़्यादा इसको इज्जत और आओ भगत कर रहा है। राजा ने कहा ये बात तो मैं भी देख रहा हूँ। राजा ने कहा कि ऐसा हमारे साथ तो बेइज्जती क्यों कर रहा है, कि मैं इसका लड़का हूँ कि क्या मतलब। उसने कहा ये जो तुम्हारे पास दासी खड़ी है वो सारी कहानी बताएगी। दासी ने सारी कहानी बताई। तो राजा ने तलवार निकाल कर रानी को मारने लगी। तो उसने कहा नहीं मारो मत ना। उसने कहा कि माँ तेरे 108 पोते हुए हैं, अब सारी उसकी बहुएं आती और उसके पैर छूती और उसको आशीर्वाद के रूप में बेटा पोता देती। वो बंदरिया बड़ी खुशी। राजा ने कहा कि अब तुम हमारे साथ चलो। कहने लगे मेरे कुम्हार कुम्हारी माँ बाप का क्या होगा, कि ये भी तुम्हारे साथ चलेंगे। राजा ने सारे कुम्हारों को अपने राज्य में दोबारा से जगह दे दी। 108 कमरे बनवाए। अपने 108 पोते पोतियों को लेकर वो अपने घर आ गया। जैसे बैसाख नहाने में बंदरिया का भाग्य बदला, वैसे इस कहानी को कहने से भी हमारा भाग्य बदल जाता है। आप मातम कहो ना कहो, आप लोग चाहे व्रत पूजा पाठ करो ना, थोड़ा सा दान पुण्य करो। जैसे ककड़ी खीरे का, इस मौसम में पानी की चीज़ों का, खरबूजे का, तरबूजे का, पानी का जितना दान करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फल मिलेगा। छतरी का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। चप्पलों का दान करना भी महादान माना जाता है। इसके साथ आप कहानी, ये लक्ष्मी गणेश के साथ ये कहानी अगर आप रोज़ सुने जाएंगे तो आपको बैसाख का पूरा फल आपको मिलेगा। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण।